बॉर्डर से सटे इलाकों में बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की। नौशेरा सेक्टर में कई स्कूलों में पाकिस्तान ने मोर्टार से गोले दागे। करीब 200 बच्चे इन स्कूलों में फंस गए थे, जिन्हें सेना ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल सेना के कैंप में पहुंचे, उन बच्चों से मिले और बच्चों ने फायरिंग की जो कहानी बताई वो बेहद खौफनाक है। बच्चों की जुबानी नापाक फायरिंग की कहानी आप खुद सुनिए। मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूं। आप कहां पे थे, फायरिंग शुरू हुई? स्कूल अपनी। सुबह जब स्कूल गए थे तो आराम से गए थे, तब था कुछ? फिर क्या? नहीं, फिर 1 बजे फायर शुरू हुआ। अच्छा। पहले उधर कलसियां गोले पड़ रहे थे, तो फिर इधर आए। हम बाहर थे तो एक हमारे ग्राउंड में गोला पड़ा। फिर आप लोग कहाँ गए? फिर किसने आपको वहां से निकाला? हमारे टीचरों ने। कहाँ लेके गए वो? कमरे में। आप मुझे बताएं, आप भी उस वक्त वहां थे? सुबह जब गए थे घर से तब कुछ ऐसा था? तब कुछ भी नहीं था। हम खेल रहे थे तो फिर उधर कलसियां में आवाज आ रही थी, तो हमारे टीचरों ने हमें सावधान कर दिया। हमें अंदर ले गए। उन्होंने कहा जब पास पड़ेंगे गोले आपने जमीन को पकड़ लेना है। तो फिर पास में आगे गोले, तो बच्चे छोटे ये बच्चे रोने लगे और बहुत ही चीखने लगे, बोलने लगे मम्मा के पास जाना है। फिर पुलिस वाले गए और हमें वो लेके आई इधर। उस वक्त काफी डर लग रहा? हमें बचने की उम्मीद नहीं थी तब। कितने बच्चे थे आपके स्कूल? 110। 110 बच्चे जो हैं सारे वहीं फंसे रहे उस वक्त पूरी फायरिंग में। फिर आप जब फायरिंग शुरू हुई आपने क्या किया? फायरिंग शुरू हो गई। आधे अलग अलग कमरे में छुप गए और फिर पुलिस वाले आए, वो गाड़ी लेके गए और हम उनमें बैठकर इधर आए। आप समझ सकते हैं, तब जब फायरिंग शुरू हुई, इन्हें जमीन पकड़ने के लिए कहा गया। उस वक्त जब फायरिंग हो रही थी क्या लग रहा था? हमें बचने की उम्मीद नहीं थी। खाया कुछ पूरा दिन? वहां से कितना दूर है बॉर्डर जहां आपका स्कूल है, वहां से कितना दूर? सर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। जब आज फायरिंग हुई आप वहीं थे, क्या हुआ? हम स्कूल खेल रहे थे रिसर्च टाइम में और कलसियां में आवाज आ रही थी। हमारे टीचर्स ने कहा कि अंदर छुप जाओ, कहीं यहीं ना शुरू हो जाए। तब हमारे टीचर ने हमें अंदर छुपा दिया। पहला बम पढ़ाई हमारे स्कूल में है। पहले पोस्ट में पढ़ते रहे। पहले जब फायरिंग स्टार्ट होती थी और पोस्ट में पढ़ते थे, अब जब स्टार्ट हुई है हमारे स्कूल में पहला बम पड़ा है। आप ही के स्कूल को निशाना बनाया? हाँ, हमारे स्कूल को उन्होंने निशाना बना के रखा है। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा था और छोटे बच्चे हैं जो बहुत रो रहे थे। लग रहा था उस वक्त कि क्या होगा? सर हमें लग रहा था कि हमें बचने की उम्मीद नहीं है, आज हम नहीं बचेंगे। और हम सभी बच्चे भगवान का नाम ले रहे थे। आप समझ सकते हैं, आपको बता दूं नौशेरा सेक्टर में जो है कई स्कूल इस वक्त फायरिंग की चपेट में आए जब पाकिस्तान ने अचानक से फायरिंग की। आपको बताऊं इसी तरह के छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है पूरा दिन भर जो है फायरिंग की चपेट में रहे। अभी भी फायरिंग जो है वो लगातार फॉरवर्ड इलाकों में चल रही है, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी इस करनी पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन मासूम बच्चों को आज निशाना पाकिस्तान ने बनाया है। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, नौशेरा। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा वापस लौटेंगे जिस वक्त गोलियां चल रही थी। ये कहना उन छोटे छोटे बच्चों का। इधर नौशेरा के एसएसपी ने इसे पाकिस्तान की सोची समझी साजिश बताया है। स्कूल के पास न कोई आर्मी पोस्ट है, न कोई पुलिस स्टेशन था। पाकिस्तान ने खौफ पैदा करने के लिए बच्चों के स्कूल को जानबूझकर निशाना बनाया। सर कितना बड़ा चैलेंज था और किस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन उस वक्त पहुंची? ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि इसमें आज बच्चे इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान ने पहली बार स्कूलों पे और रिहायशी इलाके को टारगेट किया है, अपनी रेंज बढ़ाई है और 120 और 81 mm की मोर्टार शेलिंग उन पे की है। इनफैक्ट जो शहर हाई स्कूल था उसकी पूरी स्कूल बिल्डिंग तबाह हो चुकी है और वहां पे कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 गोले गिरे हैं और आप अंदाजा उसी से लगा सकते हैं कि वो 65 बच्चे और 8 टीचरों की क्या हालत हुई होगी कि जब उनके बगल वाले कमरे के छत के ऊपर एक शेल गिरता है तो वो जिस टाइम रेस्क्यू किए गए हैं उस टाइम वो सब रो रहे थे।
तो पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश की गई थी, स्कूल को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमारी सेना और पुलिस ने बेहद शानदार काम किया और सभी बच्चों को सकुशल बचा लिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर